Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज हम राशि के अनुसार, आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार जो है वो देखेंगे कि नवंबर मंथ जो है आपका कैसा रहने वाला है। नवंबर 2023 आपका कैसा रहेगा। साथ साथ आशा करती हूँ कि आप जो हैं सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जिनकी भी राशि एरीज है, मेष राशि जिसकी भी है, उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है ना। ये आपका सन साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है, या आपका राइजिंग साइन हो सकता है। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप राशि देखते हो, आप उसके हिसाब से जो है आप जा सकते हो रीडिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए जो है नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं एरीज के लिए। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेंथ। देखिए, आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप सशक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। जनरली अगर हम कहा जाए तो आपकी लाइफ में आप कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक करेज आ रहा है, आपके अंदर एक बोल्डनेस आ रही है ना। चीज़ों को फेस करने की, चीज़ों को का सामना करने की, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको सामना, आप उनको ये कह सकते हैं, आप उनको फेस करने के लिए तैयार हो। साथ साथ एस ऑफ कप का कार्ड है। आपकी नए लाइफ में अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो कोई न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आपको हो सकता है कोई लव प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको वर्क प्लेस पर जो है आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रमोशन मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका जो लक है वो आपके साथ है। जो नवंबर मंथ है इसमें लक आपका पूरा पूरा साथ देगा, है ना। अभी हम गाइडेंस के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे मूनोलॉजी से, कि मूनोलॉजी डेक से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। आपको इस मंथ किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आप और अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको या ग्रो कर सको। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। और अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर हम एनर्जी देखें तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आप सरेंडर करके ही चल रहे हो, है ना। और स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आप जो है, आपके अंदर एक पावर आ रही है चीज़ों को, आप हर जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं या आने वाले हैं तो आप उनको फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। साथ साथ बॉटम ऑफ डेक जो आ रहा है वो आ रहा है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवार्ड आपको इस मंथ में मिलने वाला है। एक कार्ड और मैं लूँगी दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से कि नवंबर मंथ में एरीज के लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। एरीज के लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। क्या एंजल्स, आपके इष्ट देव आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है।
ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। उपाय: प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई, शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। तो ये जो है आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव जो है मैं कहूँगी कार्ड्स आए हैं। एरीज वालों के लिए ये जो मंथ है वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनका जो भी ये मेहनत कर रहे हैं या जो भी ये प्रयास कर रहे हैं उसका फल इस मंथ में इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड राशि है वो है टॉरस। तो टॉरस के लिए देखते हैं कि नवंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। टॉरस राशि के लिए देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा आपके लिए। नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस वालों के लिए। देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मैजिशियन का। एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स अभी तक जो आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ सूट्स, इस मंथ में ना आप यहाँ पर बहुत आप दिमाग से चलने वाले हो। कहाँ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, बहुत दिमाग से यहाँ पर आप सोच समझकर जो है चलते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ साथ मैजिशियन का कार्ड है, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैजिशियन का कार्ड है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। साथ साथ आप अपने क्रिएटिविटी से, आप अपने विल पावर से जो है सब कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ लवर्स का कार्ड है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक स्टेबल बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है कोई सोलमेट मिल सकता है, या कोई आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकता है, या ये कह सकते हैं कोई आपको शादी का कमिटमेंट भी दे सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। और जॉब के लिए बहुत स्टेबल बिगिनिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मूनोलॉजी डेक से भी हम देखेंगे कि मूनोलॉजी डेक से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। तो यहाँ पर जो आ रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपने आप को जो आप हो रियल में, आपको वही दिखाना है। बॉटम ऑफ द डेक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, आपको कोई स्टेप लेना है। आप जब तक कोई स्टेप नहीं लोगे चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपको जो टैलेंट आपके अंदर है, जो काबिलियत आपके अंदर है, वो आपको दिखाने की यहाँ पर आवश्यकता है, और कोई स्टेप लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएंगी। एक कार्ड और हम लेंगे दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से, कि दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहें। तो यहाँ पर आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहें। उपाय आपको क्या करना है इस मंथ में, नारियल, बादाम और सरसों का तेल शनिवार के दिन आपको दान करना लाभप्रद रहेगा, तो आप दान कीजिए, है ना। तो ये थी गाइडेंस, ये थे आपके लिए प्रिडिक्शन। आई होप ये आपके साथ रिजोनेट करे। अब देखते हैं कि जेमिनाई के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनाई राशि के लिए जो नवंबर मंथ है हमारा, वो कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें आवाज़ को। तो नवंबर मंथ जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है मैजिशियन। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी हम देखें तो आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से सब कुछ जो है हासिल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्क से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। टेम्परेंस, आपकी फैमिली लाइफ में या कह सकते हैं रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर जिस भी चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, आप वेटिंग एनर्जी में, तो आपको पेशेंस से काम लेना है और यहाँ पर आपको आपके सब्र का फल जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। अगर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस में रहना है। अगर आप बहुत समय से जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो तो यहाँ पर आप हील होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और परीक्षा में बैठ रहे हो तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि मूनोलॉजी डेक से जो है आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। मूनोलॉजी डेक आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड है ये आ रहा है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी जो है लिखा नहीं है, सेट नहीं है। अगर कोई आपको प्रिडिक्शन करता है या कोई चीज़ें हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं है कि नहीं यही होना है, या एक कार्ड और हम लेंगे, शो द वर्ल्ड द रियल यू, है ना। आपको वर्ल्ड को बताना है कि आप जो है रियल आप क्या। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस समय जो है एक्शन लेने का समय है ना। अगर कोई आपको प्रिडिक्शन करता है, अगर कोई कहता है कि आपका इस समय में काम हो जाएगा, तो आपको उस बातों में नहीं रहना है, आपको एक्शन में बिलीव करना है। आपको जो है ये कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन पर आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो बिगिन हो सकती है ना। साथ साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं आप ईश्वर पर समर्पण करते हुए चलें। जो कार्ड आया है यहाँ पर आया है 20 रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। उपाय, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती घर में अवश्य जलाएं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कि देखिए आपको पेशेंस के साथ काम लेना है ना। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। मैजिशियन का कार्ड है। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं कि कर्क राशि के लिए जो है नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ सूट्स। वाओ। The High Priestess and bottom of the deck the Tower,
देखिए, जो कर्क राशि है ना, उसकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मेजर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो चेंज है ना, आपको कह सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो भी चेंजेस हैं वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आप इस मंथ प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बहुत दिमाग से चलेंगे, आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। साथ साथ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो हायर एजुकेशन में आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ कोई सीक्रेट्स आपकी लाइफ में रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो कि यहाँ पर टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी इस मंथ में। साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आपके लाइफ में उथल पुथल मचा सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है, बहुत दिमाग से चलना है। अगर आप इमोशनल होंगे, है ना, साथ साथ आप अपनी माता का आशीर्वाद लें। आप लिक्विड चीज़ों का जितना दान करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ। और न्यू मून पर, फुल मून पर आप मेडिटेशन करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पर आपको ये बताना है जो भी आप हो, आपको रियल बताना अपने आप को, है ना। जो आपकी रियलिटी है वो ही आपको दिखाना है लोगों को। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पर एक कार्ड मैंने और लिया है, यहाँ पर एक्शन लेने का समय है ना। इस समय आपको एक्शन लेना है। और एक कार्ड और हम लेंगे, आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता ना करें। अपने घर और ऑफिस के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, है ना। ये उपाय आपको करना है। और यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही वो यही आ रही, आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको हिला के रख दें इमोशनल लेवल पर। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है, बहुत दिमाग से चलना है। अगर आप दिमाग से चलेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो सरल होती हुई नज़र आएंगी, है ना। यहाँ पर आप बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई हाई पोजीशन आपको मिल सकती है। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो कोई हाई अथॉरिटी आपको मिल सकती है जो आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेकर आए। नेगेटिव जो भी चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिनकी भी राशि सिंह है उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, या क्या नवंबर मंथ लेकर आ रहा है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए क्या आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सिंह राशि के लिए जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं सिंह राशि वाले। साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपका जो फोकस है, सिंह राशि, आपका फोकस एक जगह पर नहीं रहने वाला है। आप डावाडोल स्थिति में हो सकते हो, आप लंबे समय तक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई चीटिंग हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है किसी प्रकार का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बट हो सकता है अगर आपको कहीं से शादी का प्रपोजल मिले तो
तो आपको वो प्रपोज़ल जो है बहुत सोच समझ के जो है एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। चीटिंग, धोखा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिस भी चीज़ों का इंतज़ार आप कर रहे हैं, जिस भी उत्तर का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हो, बट यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। पहले तो मेडिटेशन आप करें ताकि आप एक जगह फोकस कर सके। साथ साथ मैं आपको कहूँगी थर्ड आई चक्रा का आप जो है मेडिटेशन करें, ताकि जो भी इंसान आपके साथ चीटिंग कर रहा है या जो भी धोखा देने की सोच रहा है वो आपको धोखा ना दे पाए, है ना। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को फोकस करने के लिए, अपनी एनर्जी को एकाग्र करने के लिए। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, अगर हम जॉब को लेकर कहें, अगर हम करियर को लेकर कहें, तो हो सकता है कोई ऑफर आपको बिजनेस का ऐसा मिल सकता है, कोई पार्टनरशिप का ऐसा ऑफर मिल सकता है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल ना रहे, है ना। तो यहाँ पर जो है माता रानी आपको यही मैसेज दे रही है कि आपको सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। तो उपाय जो है, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा जरूर खिलाएं, आने वाली अड़चनें समाप्त होती नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको ये उपाय हर बुधवार के दिन जरूर करना है। तो ये थी गाइडेंस सिंह राशि के लिए। तो अब हम देखेंगे कि कन्या राशि के लिए जो है नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले ही निकल के आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नवंबर मंथ कन्या राशि के लिए जो है कैसा रहने वाला है। वर्गो राशि के लिए एस ऑफ कप्स। नवंबर मंथ वर्गो राशि के लिए कैसा रहने वाला है। डेथ, कुछ चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एंडिंग होने वाली है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। साथ साथ ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मोनोलॉजी डेक से भी हम एक कार्ड निकालेंगे ताकि ओवरऑल जो है मैं आपको गाइडेंस दे सकूं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। और बॉटम ऑफ द डेक वर्क थ्रू योर फियर्स। एक कार्ड और हम लेंगे दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से। दो कार्ड आ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको अपने फियर्स पर काम करना है। हो सकता है आप फियर्स के कारण कुछ एक्शन नहीं ले पाते, आप डर के कारण कुछ एक्शन नहीं ले पाते, है ना। तो यहाँ पर मुझे आपकी जो ओवरऑल पोजीशन है वैसी मिलती हुई दिखाई दे रही है। या तो आप किसी को हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, या कोई आपको इस मंथ में हेल्प कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई न्यू आइडिया आपको अपनी वर्क प्लेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई न्यू बिगनिंग आप वर्क प्लेस पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपका एंड होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ चेंज आपकी लाइफ में पर्सनली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है
आप पॉजिटिव रहें और प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर मैं करियर वाइज देखूं तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ, है ना। और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं। आपको अपनी माता का आशीर्वाद प्रतिदिन डेली आपको लेना है। साथ साथ आपको कोई काम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई अगर आप किसी फाइनेंसेस का किसी का वेट कर रहे थे, लोन का वेट कर रहे थे, तो वो लोन आपको सैंक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। या किसी मित्र से आपको कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपके लाइफ में अच्छे के लिए हो रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हुए आगे चलिए, है ना। तो ये थी कन्या राशि के लिए प्रिडिक्शन। अब देखते हैं कि तुला राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तुला राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तुला राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है, 2 कार्ड हैं। तुला राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तुला राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ अच्छा होता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है ना। कोई एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। You are very close to achieving your goals. And bottom of the deck, you and your loved ones are safe. अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में कोई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल कहूँगी तो आप जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको अचीव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो मैसेज है दिव्य संदेश और एकल कार्ड से वो ये आ रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अपनी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स, आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको यही कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा अपने काम करने का जो तरीका है उसमें चेंज लाना है। अगर आप थोड़ा सा चेंज लाते हैं अपने जो भी आपका वर्किंग प्रोसेस है उसमें, अगर आप थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग तुला राशि के लिए। तो नवंबर मंथ जो है बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट राशि की ओर। तो देखते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जो नवंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। जो पहला कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन। वाओ, स्कॉर्पियो राशि के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
अगर ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी वो फेस कर रहे थे, अभी तक वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर को लेकर आप जो है सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन का कार्ड है ना। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी लाइफ में आप सेपरेशन में चल रहे थे या ब्रेकअप चल रहा था तो यहाँ पर आपका जो है रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो राशि, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चल रहे थे ना वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है ना। पॉजिटिव होने की आवश्यकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय एक जैसा चलता रहे। आपका जो समय है वो चेंज होने वाला है। फ्यूचर में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। करियर वाइज आपको कुछ जो है अचीवमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। सन का कार्ड है। अगर आप मैरिड हैं और बहुत समय से कंसीव करने वाले थे तो यहाँ पर आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें हैं बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अगर आपका घर नहीं है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर आप घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ सेलिब्रेशन आपके घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन आपको जो अभी तक चला आ रहा था है ना वो चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं। साथ साथ जो भी नेगेटिविटी थी उसको आप रिलीज कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है इसलिए मैं आपको एक बोलूँगी आप मेडिटेशन करें। साथ साथ आप जो है सूर्य भगवान को जल दें, है ना। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में डेली आपको सुबह सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं ईस्ट डायरेक्शन से तो वहाँ आपको जो है अर्घ देनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः, उसमें पीला चंदन आप डालें, थोड़े से चावल अक्षत डालें आप और जो है सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बताया ही है कि 5 सोमवार आपको जो है आर्कएंजल माइकल का जो है लिए सफ़ेद रंग की मोमबत्ती आप जलाएं, है ना। तो बहुत कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज होती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं सेजिटेरियस के लिए जो नवंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि के लिए जो है नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं कहूँ धनु राशि के लिए थोड़ा सा ये मंथ ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चिंताएं आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं, कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं जो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी में लेकर जाएं। ए टाइम फॉर हीलिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके अनुसार नहीं हो रही हों तो यहाँ पर आपको इम्पॉसिबल चीज़ों पर बिलीव करना है ना। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई मैजिकल चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको
प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ऐसी पता लग सकती हैं जो कि आपकी नींदें उड़ा दे, है ना। कुछ सीक्रेट आपकी लाइफ में रिवील हो सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ है तो उसमें आपको कोई थर्ड पार्टी के बारे में पता लग सकता है ना। तो यहाँ पर आपको अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। और करियर में अगर मैं कहूँ तो आपको कुछ चॉइसेस मिल सकती हैं, आपके लिए कुछ चॉइसेस रहेंगी, आप उसके हिसाब से जो है आप करियर में चुनाव करिए। आपको जो भी चॉइसेस हैं, जो भी चॉइसेस आपको लगे कि ये चॉइसेस आपके साथ लिए ठीक रहेंगी, उसी चीज़ों को आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है ना हाई प्रीस्टेस का, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोल वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग आपको भ्रमित करें, कुछ लोग आपको जो है गलत चीज़ें बताएं, तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, वही आपको सही रास्ता दिखाने में सहायक रहेंगी। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर ही जाएं तो कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इंट्यूशन की सुने। हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दे, जो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर दे, या वर्क प्लेस पर कोई आपको बॉस के साथ या किसी कलीग्स के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। तो आपको जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, किसी की बातों में नहीं आना है ना। ए टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करना। तो ये था मैसेज सैजिटेरियस के लिए। तो देखते हैं जिसकी भी मकर राशि है उनके लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। मकर राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड। देखो कैप्रिकॉर्न जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थोड़े से आप इरिटेट हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। थोड़े से आप हो सकता है कि थोड़े से हाजिर जवाब हो जाएं। हो सकता है आप किसी को कुछ भी कहने से पहले आप 10 बार सोचें, है ना। मून का कार्ड है। डिप्रेशन हो सकता है आपको, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। साथ साथ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में कुछ रिवील होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप किसी को स्पाई कर सकते हो या आपको कोई स्पाई कर सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, साथ साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो वर्क प्लेस पर आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे जो कि ये बता रहा है कि आप चारों ओर से सुरक्षित हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भी होना था हो गया। अब आपको सकुशल रहेंगे। ईश्वर आपके साथ है, निश्चित रहें। उपाय, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को जरूर दोहराएं, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, है ना। पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बोलनी है इस मंथ, पॉजिटिव रहना है। साथ साथ थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन करियर में आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड आ रहे हैं। तो मूनोलॉजी डेक से देखते हैं कि क्या आपको गाइडेंस आ रही है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने की आवश्यकता है ना।
तो आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है, एडजस्टमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये थी मकर राशि के लिए प्रेडिक्शन। तब देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए जो है, जो हमारा नवंबर मंथ है वो कैसा जाने वाला है। कुंभ राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं पॉजिटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स आ रही है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि वाले। और यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है फेथ इन योर ड्रीम्स, है ना। थोड़े से आप डिफीटेड फील कर सकते हो एक इस मंथ, और यहाँ पर एक फेज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है। आप पास्ट में जा सकते हो, पास्ट की गलतियों को रियलाइज़ कर सकते हो, या पास्ट में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो तो बार बार आपका ध्यान उस व्यक्ति की ओर जा सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे, पूरे अपने एफर्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस भी यही आ रही है मोनोलॉजी डेक से कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ रखना है ना। आपको विश्वास रखना है कि जो भी आपके सपने हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगे। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। इससे शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। साथ साथ यहाँ पर एक उपाय और मैं आपको बता रही हूँ कि कुंभ राशि वाले जो हैं वो चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी अवश्य खिलाएं। ये भी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगी। तो देखते हैं पाइसेस या मीन के लिए जो है नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस मंथ आपको ना थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मीन राशि, आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, तो किसी के कहे अनुसार ना चलें, है ना। डेविल, कुछ लोग आपको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। डेविल का कार्ड है। आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। मीन राशि, मैजिशियन का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसों का जो लेन देन आप करें तो बहुत सोच समझ के करें इस मंथ। और मैजिशियन का कार्ड है। आप चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आसपास के लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर करियर में, वर्क प्लेस पे और पैसे देने से थोड़ा सा आप बचें। हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांगे और वो पैसा आपका जो है वो डूब जाए, तो पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको ना थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो एक तो नेगेटिव लोगों से बचना है, सरेंडर टू द डिवाइन करना है, साथ साथ नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। आसपास के लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं, या आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बच के रहना है पैसे के मामले में।
देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, याद रखें ईश्वर आपके साथ सदैव है। प्रभु के स्नेह को पहचाने और दुखी होना छोड़ दें। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी अवश्य खिलाएं। तो यहाँ पर ना आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है, साथ साथ आप मेडिटेशन करें और जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप नहाएं। और आप चाहें तो उसमें से थोड़ा सा जो है कपूर आता है ना, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, उस नहाने के पानी में थोड़ा सा कपूर भी मिला दें, थोड़ा सा नमक भी मिला दें और उस पानी से आप स्नान कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको लोगों से, आपके आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। कोई आपको गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, करवा सकता है, या कोई आपसे पैसे उधार ले और वो वापस ना करे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना है। अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए चीज़ें दे, क्योंकि तंत्र मंत्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीनों ही कार्ड नेगेटिव हैं, तो किसी के दिए हुए कोई आपको कुछ भी खाने के लिए देता है तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। तो यहाँ पर अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए कुछ प्रसाद देता है, कुछ गिफ्ट देता है ना, तो बहुत सोच समझ के लीजिए, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे आपकी राशि के अनुसार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।